वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। यह एक टेक्निक है, मतलब इसके द्वारा जो डीएनए होता है उस डीएनए का मल्टीपल कॉपी बनाया जाता है। मतलब एक डीएनए से हम लाखों करोड़ों उसका कॉपी बना सकते हैं। आप एग्जांपल समझिए, जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर आप कोई एक कॉपी देते हैं, उस कॉपी का आप उसकी फोटोकॉपी कराते हैं। मतलब आपको जितना कॉपी ज़रूरत है, 1 2 4 5 10 लाखों करोड़ों जितना आपको चाहिए वहाँ दुकान से ले सकते हैं। उसी प्रकार से जो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेक्निक है, उसके माध्यम से जो डीएनए होता है, एक सिंगल डीएनए से हम उसका मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। मतलब लाखों करोड़ों कॉपी एक सिंगल डीएनए से बना सकते हैं। तो किस प्रकार से बनाया जाता है हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक में समझते हैं। मतलब डीएनए का कितना कॉपी हम कैसे बनाएं, तो आप ये डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अभी मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। ये डीएनए है। जैसे आप जानते हैं डीएनए कैसा होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स का होता है। तो ये डीएनए है और डीएनए में साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन ये सारे एक दूसरे से अटैच होते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो इसे सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाता है, डीनेचुरेशन किया जाता है। मतलब इसे तोड़ा जाता है, जो ये डबल था इसे तोड़कर अलग किया जाता है और फिर इसमें एक प्राइमर लगकर आकर बाइंड हो जाता है। प्राइमर क्या होता है अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। और जो यही प्राइमर फिर आगे बढ़ करके मतलब फुल डीएनए बना लेता है। मतलब यहाँ पर भी डबल हेलिक्स हो गया और फिर ये डबल हेलिक्स होकर इस प्रकार से ये आगे कॉपी बनता जाता है। मतलब जितनी कॉपी चाहिए लाखों करोड़ों, इस प्रकार से डीएनए की कॉपी बनती जाती है। तो इसी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में सिंपल समझिए कि हम डीएनए का कॉपी बनाते हैं। तो चलिए पीसीआर क्या है इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो पहले देखिए हिस्ट्री ऑफ पीसीआर। जो पीसीआर का इतिहास है, मतलब पीसीआर को किसने डेवलप किया, कैसे आया, किसने आइडिया दिया। तो पीसीआर टेक्निक का डेवलपमेंट 1983 में कैरी मूलियस ने किया था। पीसीआर में क्या होता है, डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, सिंपल फोटो कॉपी समझिए। तो उन्होंने सबसे पहले यह आइडिया दिया, मतलब जो डीएनए की कॉपी बनाने का आइडिया सबसे पहले कैरी मूलियस ने दिया। डीएनए को टेस्ट ट्यूब में मिलियंस ऑफ कॉपी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मतलब हम डीएनए की बहुत सारे कॉपी बना सकते हैं। एक सिंगल डीएनए लेंगे और उसकी जितनी हमें कॉपी चाहिए हम उसका कॉपी बना सकते हैं। तो यह आइडिया कैरी मूलियस ने दिया। शुरुआत में पीसीआर में इस्तेमाल होने वाला डीएनए पॉलीमरेज हीट स्टेबल नहीं था और हर साइकिल के बाद एंजाइम फिर से जोड़ना पड़ता था। मैं आपको समझाता हूँ। जो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक है, उसमें एक एंजाइम लगा होता है। वो एंजाइम हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाता था, जिस रीजन से जो एंजाइम को वो एंजाइम हर स्टेप में खराब हो जाता था। मतलब जितने साइकिल हम कॉपी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जो एंजाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में लगा था वो खराब हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए उसमें एक नया एंजाइम लगाया जाता है। वो एंजाइम क्या है, यहाँ पर देखिए। बाद में थर्मस इक्वेशन से टैक्यू पॉलीमरेज आइसोलेट किया गया, जो कि हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है, जिससे पीसीआर प्रोसेस ऑटोमेटिक और फास्ट हो गया। मतलब है जो पीसीआर में एक एंजाइम लगा था, तो वो एंजाइम हर साइकिल के बाद खराब हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए एक थर्मस इक्वेस्कस एक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर, जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पर ये बैक्टीरिया रहता है। यह एक बैक्टीरिया जीव है। तो इस जीव में, इस बैक्टीरिया में एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है टैग पॉलीमरेज। तो ये एंजाइम उस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है और जो ये बैक्टीरिया है बहुत हाई टेम्परेचर वाली जगह पर रहता है, जिस रीजन से जो इसके अंदर एंजाइम होता है वो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है। तो इसी थर्मस इक्वेशन के अंदर से जो एंजाइम निकाला गया है, पॉलीमरेज एंजाइम, टैक्यू पॉलीमरेज एंजाइम, तो इसी एंजाइम को जो पीसीआर मशीन है, इसी मशीन के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे जो ये एंजाइम है हाई टेम्परेचर को सह सकता है। जब ये हाई टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता इसके अंदर होती है, तो जिससे जो पीसीआर मशीन है उसका प्रोसेस ऑटोमेटिक चलता रहता है और तेज हो जाता है, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये खराब नहीं होता है। आज पीसीआर जेनेटिक्स, मेडिसिन, फॉरेंसिक और बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत महत्वपूर्ण है क्या टेक्निक, मतलब पीसीआर टेक्निक है। ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे पीसीआर जेनेटिक्स, मतलब जो जीन होता है उसका स्टडी करने के लिए पीसीआर टेक्निक का यूज किया जाता है। मेडिसिन में भी पीसीआर का यूज किया जाता है। फॉरेंसिक लैब में, मतलब जो अपराध वाला मामला हो जाता है, कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना है या कोई रेप केस हो गया, मर्डर हो गया है, तो उनमें जो जांच की जाती है, आपराधिक जांच की जाती है, फॉरेंसिक लैब में की जाती है। बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। जो पीसीआर टेक्निक है, जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, जैसे कोई रिसर्च करना है कोई मॉलिक्यूल पर, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, एमिनो एसिड हो गया, इन सब पर कोई रिसर्च करना है, या डीएनए का एनालिसिस करना है, या किसी चीज़ का क्लोनिंग बनाना है, मतलब उसकी हम शक्ल बनाना है, तो ये पीसीआर टेक्निक यूज किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पीसीआर क्या है, व्हाट इज पीसीआर, मतलब पीसीआर क्या है, तो इसे समझ लीजिए। तो पीसीआर का फुल फॉर्म आप जानते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यह एक टेक्निक है जिसमें बहुत कम मात्रा के डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, जिससे उसी डीएनए के कई कॉपी मिलती है। मतलब आप एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा डालिए और उस टुकड़े से उसका एम्प्लीफिकेशन कर दीजिए। मतलब एक डीएनए से उसका मल्टीपल लाखों करोड़ों कॉपी बना सकते हैं, मतलब उसे बढ़ा बढ़ा के। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक में यही होता है कि डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, मतलब उसका कॉपी बनाया जाता है, मल्टीपल कॉपी। पीसीआर के मदद से किसी भी स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट को इन वेट्रो रेपिडली इंक्रीज किया जा सकता है। मतलब जो डीएनए है, पीसीआर के हेल्प से जो डीएनए का कोई छोटा सा सेगमेंट है, कोई छोटा सा टुकड़ा है, उस टुकड़े का हम मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं पीसीआर टेक्निक के हेल्प से। इसके लिए टेम्पलेट डीएनए प्राइमर, टैग पॉलीमरेज एंजाइम
और न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती है। जो पीसीआर टेक्निक में 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? टेम्पलेट डीएनए चाहिए, मतलब एक ओरिजिनल डीएनए चाहिए, प्राइमर चाहिए, टैग पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए और न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो चलिए मैं इसे एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेम्पलेट डीएनए क्या होता है? तो टेम्पलेट डीएनए क्या होता है? जो डीएनए होता है वह उसका ओरिजिनल भाग होता है। मतलब जिस डीएनए को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक में उसका कॉपी बनाएंगे, तो जिसका कॉपी बनाएंगे वही ओरिजिनल डीएनए को टेम्पलेट डीएनए बोला जाता है। और ये प्राइमर क्या होता है? तो ये प्राइमर डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो डीएनए के पास आकर अटैच होता है, मतलब जुड़ जाता है। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा कि जो प्राइमर डीएनए कहाँ जुड़ता है। और ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है? तो यह एक बैक्टीरिया के द्वारा निकाला गया एक एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पर रहता है। अभी मैंने ऊपर जो एक्सप्लेन किया था वही है। और ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड को मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे किसी घर को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, मतलब एक एक ईंट जोड़कर पूरे घर को बनाएंगे, उसी प्रकार से ये न्यूक्लियोटाइड्स को हम एक एक जोड़ करके पूरा डीएनए बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? नया डीएनए बनाने के लिए उसका एक छोटा सा पार्ट समझिए, एक छोटा सा भाग समझिए, जिसे हम जोड़ करके नया डीएनए स्टैंड बनाते हैं। अब आपको सारे शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर। तो पीसीआर का प्रिंसिपल देखिए, सिद्धांत है। तो पीसीआर में एंजाइम मीडिएटेड डीएनए सिंथेसाइज प्रोसेस यूज होता है, जिससे काउंटलेस कॉपी बनती है। मतलब जो पीसीआर है उसमें इतना कॉपी बन जाता है जिसे आप काउंट करना ही बहुत मुश्किल होगा। मतलब काउंट कर सकते हैं लेकिन बहुत लाखों करोड़ों कॉपी बन जाती है। प्राइमर्स स्पेसिफिकली टारगेट पोजीशन पर बाइंड करते हैं, जिससे एम्प्लीफिकेशन इजेक्ट होता है। मतलब जो कॉपी बनती है वो एकदम सही राइट बनती है, इजेक्ट बनती है। ये प्राइमर क्या होता है? जो डीएनए होता है, जैसे डीएनए डबल हेलिक्स का होता है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें जुड़ी होती है न्यूक्लियोटाइड बेस, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सारी चीज़ें हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? इसे ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है। अभी मैं इसका स्टेप दिखाऊंगा तो वहाँ पर आप देखेंगे। तो जब इसे तोड़ा जाता है तो जो प्राइमर्स होते हैं इस कोने पर और इस कोने पर आकर के जुड़ जाता है, बाइंड हो जाता है। यहाँ पर देखिए बाइंड हो जाता है और यही बाद में चलकर एक डीएनए बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यू स्टैंड को सिंथेसाइज करता है और न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड बेस होता है उसे जोड़ करके एक नया स्टैंड सिंथेसाइज करता है, मतलब बनाता है। मतलब जो प्राइमर है डीएनए के इस कोने से जुड़ा, इस कोने से जुड़ा, तो जो ये प्राइमर जुड़ा है यही आगे चलकर एक नया स्टैंड को बनाएगा, सिंथेसाइज करेगा। आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप ऑफ पीसीआर, मतलब पीसीआर किस प्रकार से कॉपी बनाता है, कितने स्टेप में बनाता है, तो उसे देख लीजिए। तो पीसीआर की 3 मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? डीनेचुरेशन होगा। इसमें क्या होता है? डीएनए को ब्रेक किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है। तो हाई टेम्परेचर पर, मतलब लगभग 94 डिग्री से 98 डिग्री सेल्सियस पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अलग किया जाता है। मतलब जैसे डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स का होता है, उस पर तमाम बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो सबसे पहले उस डबल हेलिक्स डीएनए को क्या किया जाएगा? उसे ब्रेक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। और ये किस स्टेप में किया जाएगा? इसे क्या बोला जाता है? इसे डीनेचुरेशन कहा जाता है, मतलब तोड़ने को, उस डीएनए को तोड़ा जाएगा। सेकेंड स्टेप में होगा एनीलिंग। टेम्परेचर कम करके प्राइमर डीएनए के कंप्लीमेंट्री रीजन से बाइंड करेंगे, मतलब वही जो समझाया है। मतलब जो डीएनए को जो ब्रेक हो चुका है, ब्रेक होने के बाद में प्राइमर वाला होता है वो आकर डीएनए के कॉर्नर पर बाइंड होगा और बाइंड होकर के फिर नया स्टैंड को सिंथेसाइज करता है। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा? एक्सटेंशन होगा। मतलब वही डीएनए का जो कॉर्नर पर प्राइमर जुड़ा है इस कॉर्नर पर, तो उसका एक्सटेंशन होगा, मतलब उसका विस्तार होगा। इस प्रकार से वो नया डीएनए नया स्टैंड बनाएगा, नया टेम्पलेट बनाएगा। तो 72 डिग्री सेल्सियस पर टैक्यू पॉलीमरेज एंजाइम, ये टैक्यू पॉलीमरेज एंजाइम बैक्टीरिया के द्वारा निकाला गया है। जो हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरिया रहता था, उसी बैक्टीरिया के अंदर से ये एंजाइम निकाला गया है। टैक्यू पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर से एक्सटेंडिंग करता है और नया डीएनए स्टैंड बनाता है। जो सारी चीज़ें पढ़े हैं या इस डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यह पॉलीमरेज चेन रिएक्शन स्टेप है जो आप अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 स्टेप होता है। क्या होगा? डीनेचुरेशन होगा। जैसे डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स का होता है। इस पर तमाम बॉन्ड के, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तब जो इसकी कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले इसे क्या किया जाएगा? डीनेचुरेशन किया जाएगा, मतलब तोड़ा जाएगा। तो ये टेम्पलेट डीएनए है। तो इस डबल हेलिक्स डीएनए को सबसे पहले तोड़ा गया, किस स्टेप में? डीनेचुरेशन स्टेप में। तो यहाँ से इसे ब्रेक कर दिया गया। जब इसका ब्रेक हो गया तो सेकेंड वाला स्टेप आया एनिलिन का। तो इसमें क्या किया गया? तो जो प्राइमर होते हैं यहाँ पर देखिए, ये प्राइमर, तो ये प्राइमर आकर के जो ये ब्रेक किया गया है इस डीएनए से यहाँ आकर ये कॉर्नर पर बाइंड हो गया, मतलब जुड़ गया। और जब ये इससे जुड़ गया तो तीसरा स्टेप में क्या होगा? एक्सटेंशन होगा, मतलब विस्तार होगा। जो ये प्राइमर आकर जुड़ा है, ये वाला प्राइमर, इस जो ब्रेक वाले डीएनए पर, तो इस पर इस प्राइमर का एक्सटेंशन होगा, विस्तार होगा। तो यहाँ पर देखिए जो प्राइमर जुड़ा था इसका विस्तार हो गया। और जब ये विस्तार हो गया तो ये एक नया डीएनए टेम्पलेट बन गया। इस प्रकार से इसी स्टेप को बार बार फॉलो करते 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 लाखों करोड़ों डीएनए का नया डीएनए टेम्पलेट बन जाता है। इसी टेक्निक को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोला जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है? तो ये टैक्यू पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि कहाँ से आइसोलेट किया गया था, मतलब कहाँ से निकाला गया था? तो थर्मस इक्विटिकस जो बैक्टीरिया होता है उसी बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था, मतलब वहाँ से निकाला गया था। यह हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है। मतलब जो ये बैक्टीरिया होता है ये बहुत हाई टेम्परेचर जहाँ पर होती है वही जगह पर ये बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इसके जो अंदर जो एंजाइम होगा ये भी हाई टेम्परेचर को
सहन करने की क्षमता होता है। तो इसी टेक्यो पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल पीसीआर में किया जाता है, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब चलिए देखिए पीसीआर का एप्लीकेशन, मतलब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक है तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो डिजीज डायग्नोसिस में, मतलब कोई बीमारी है तो उसे पहचानने में किया जाता है। जैसे वायरल बैक्टीरिया इन्फेक्शन कोई चीज़ है तो उसे पहचानने में, डिजीज के डायग्नोसिस में किया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। और कहाँ पर किया जाता है, फॉरेंसिक एनालिसिस, मतलब कोई आपराधिक जांच है तो उस जांच में जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब वहाँ से कोई सैंपल लेंगे और फॉरेंसिक लैब में पहुँच वहाँ पर किया जाएगा इसका उपयोग। और जेनेटिक रिसर्च में, मतलब जो जेनेटिक रिसर्च होती है, जैसे माता पिता से कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है और उसका कोई क्लोनिंग बनाना है, क्लोनिंग का मतलब होता है हम शकल, मतलब एक चीज़ है उसका भी नया चीज़ उसी टाइप के बना देना, तो इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन में, कोई जीव है, मतलब अब नहीं था पहले बहुत था, तो उसके जीव को पहचान करने में, या फ्यूचर में कोई चीज़ को पहचाना जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो उसका पहचान करने के लिए किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है, इवोल्यूशनरी स्टडी में, मतलब कोई, अभी मुझे नहीं पता है लेकिन आगे कोई फ्यूचर में कोई विकास से रिलेटेड कोई भी जानकारी पता करना है तो उस टेक्निक में, उस चीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का लगभग जो बायो इंडस्ट्री होती है, मतलब जो बहुत सूक्ष्म वाला स्टडी जहाँ पर की जाती है वहाँ पर ये पीसीआर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने का प्रयास किया, इस प्रकार से एंड होता है। यहाँ पर लास्ट में देख लीजिए जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, डीनेचुरेशन, मतलब ये डीएनए टेम्पलेट था, इसे क्या किया गया, ब्रेक किया गया, तोड़ा गया, फिर ये प्राइमर आकर यहाँ पर अटैच हुआ, फिर यही प्राइमर आकर बढ़ करके नया स्टैंड बनाया, मतलब पूरा डीएनए बनाया, और इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते करते लाखों करोड़ों कॉपी बन जाती है। तो सिंपल समझिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए का फोटो कॉपी किया जाता है। जिस प्रकार से आप दुकान पर जाते हैं, एक कॉपी देते हैं और उसका 10-20 कॉपी ले लेते हैं, तो उसी प्रकार से डीएनए का कॉपी बनाने के लिए पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कॉपी बनाने का और भी मेथड है, तो इस मेथड में जल्दी फास्ट होता है, मतलब क्लोनिंग के द्वारा, रिकॉम्बिनेशन के द्वारा डीएनए का भी कॉपी बना सकते हैं, लेकिन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन थोड़ा फास्ट होता है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।